भूतले श्रीमते कृतदास्यधिकारी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तबिंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री नित्यानंद गोसाई की जय, श्री अद्वैत ठाकुर की जय, श्री गदाधर पंडित की और भक्त वृंद की जय। निताय 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 गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। श्री चैतन्य चरितामृत श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय। श्री चैतन्य चरितामृत अंतलीला अध्याय 9 गोपीनाथ पटनायक के उद्धार इस चैप्टरों में अब गोपीनाथ पटनायक के उद्धार हो चुके हैं और महाप्रभु ने काशी मिश्र जी के सामने कहा मैं तो आलंदन चले जाऊंगा, यहाँ नहीं रहने वाला। यहाँ विषयी लोग आके बड़ी उपद्रव करते, राजा का नौकरी करते हैं और पैसा खर्चा कर देते हैं और फिर जब सूली में चढ़ने की बात आता है तब वो सूली चढ़ने की बात आती है तब तो फिर वो मेरे पास लोग भेजते हैं। मैं सन्यासी हूँ, निर्जन में रहने वाला हूँ, मैं अलारनाथ चले जाऊंगा। इतना सुनते ही काशी मिश्र जी बड़े दुखी हुए। जे नहीं गौरहरी आंख से ऐसा ना कर, ऐसा नहीं। गोपीनाथ पटनायक भक्त हैं और वो भक्त भाई जब उनका जीवन जाने ही वाला है और विपर्जय परिस्थिति में पड़ता है तो फिर किसके पास जाएंगे, किसको पुकारेंगे? भगवान को ही पुकारते है ना। तो आपके पास ही आएंगे और भवानंद राय के सारे परिवार आपके शरणाश्रित है। तो आपने विपद के समय और कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे? तो आप ऐसा ना कीजिए, आप तो यहाँ रहिएगा, है ना। और इस बार आपने जगन्नाथ जी की कृपा हुई, आपका कृपा हुई तो बच गया। तो अगली बार भी आपकी कृपा होंगे तो बचेंगे, नहीं होंगे तो नहीं होंगे, है ना। और जो भगवान को या भक्तजनों को अपने भौतिक कामों के लिए व्यवहार करेंगे वो तो अंधा है, वो तो ज्ञान उसके तो कवर्ड है, वो है ना, उसके अज्ञान के अंधकार में फंसा हुआ है। भगवान तथा भक्त को तो भौतिक कामों के लिए नहीं, आध्यात्मिक उन्नति के लिए व्यवहार होनी चाहिए। तो इस तरह से काशी मिश्र महाप्रभु को उन्होंने विनय कर रहे थे, ये भी हमने श्रवण किया। इसके बाद अब
काशी मिश्र तो महाप्रभु को बहुत समझा दिया, आप नहीं जाएंगे अलग, आप जगन्नाथपुरी नहीं जाएंगे, जगन्नाथपुरी में आपके दर्शनों सानिध्य प्राप्ति है, तो हम सबों की वो भाग्य, आप चले जाएंगे तो हम इसके साथ यहाँ रहेंगे। बहुत अनुनय विनय करके काशी मिश्र अपने घरों में चले गए। तो फिर राजा प्रताप रुद्र, काशी मिश्र तो राजपुरोहित थे, काशी मिश्र को बड़े सम्मान श्रद्धा करते थे, और जब भी वो राजा प्रताप रुद्र जगन्नाथपुरी में रहते थे, हालांकि उनकी राजधानी तो कटक हुआ करता था उस समय, तो जगन्नाथपुरी आते, तो जगन्नाथपुरी में रहे आएंगे तो रोज अपने काशी मिश्र के पास आते थे, उनके चरण दबाते। राजपुरोहित थे तो उनको गुरु मानते थे, गुरु के जैसे सम्मान प्रदर्शन करते थे, और जगन्नाथ जी के तरह तरह कथा सुनते थे, किस तरह से जगन्नाथ जी लीला करते हैं और क्या क्या लीला करते हैं, सब सुनते थे। तो जब आज आए चरण दबाने के लिए, तो काशी मिश्र पूछ रहे थे, जे देखो जी, महाप्रभु तो यहाँ छोड़, जगन्नाथपुरी छोड़ के अलारनाथ चले जाएंगे, क्योंकि वो कहते हैं जो यहाँ पर भाई तरह तरह के विषयी लोग रहते हैं, और अपना कभी किसी का कोई समस्या, कभी किसी का कोई समस्या। और गोपीनाथ पटनायक को तो सूली चढ़ रहे थे, राजपुत्र ने सूली चढ़ा दिया था, उनको सूली पे चढ़ाने के लिए आज्ञा दे दिए थे, तो उनके अनुयायी लोग आके महाप्रभु से उन्होंने भी नहीं किए बचाने के लिए। तो महाप्रभु इसलिए उद्वेग के कारण कहते हैं मैं यहाँ नहीं रहूंगा, चले जाऊंगा आगे। तो इतना सुन के राजा प्रताप रुद्र कहने लगे काशी से, नहीं महाप्रभु कैसे जाएंगे, ऐसा और दोबारा नहीं होगा, और मैंने तो मेरी आज्ञा से ऐसा नहीं हो, वो तो मैंने अपने पुत्र को दिया था कि कैसे भी करके उनकी जो बकाया है, जो उन्होंने उधार चुका नहीं पाए, तो वो लेना है ना, वो लेना है। वो उसको जान से मारने के लिए आज्ञा मैंने नहीं किया, ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा होगा नहीं, आप महाप्रभु को कहिए ऐसा ये मेरी आज्ञा नहीं था और मैंने नहीं किया, वो गलती से हो गया। तो राजा प्रताप रुद्र ने कहा कि मैं उनके बकाया भी माफ कर देता हूँ, उसके बकाया भी माफ कर देता हूँ, है ना। काशी मिश्र जी कहते नहीं, महाप्रभु बकाया माफ करने के लिए नहीं कहते, महाप्रभु तो चाहते हैं राजा के धन कोई हड़पता है वो तो नरक जाए, है ना, वो तो बिल्कुल ठीक नहीं है। तो वो धन कोई ना दे, वो महाप्रभु को पसंद नहीं है। किंतु बेचारा उनके अनुयायी सब लोग बहुत बार आए और खबर दे रहे थे, तो महाप्रभु इसलिए उद्वेग व्यक्त कर रहे थे। तो राजा ने कहा नहीं, तो मैं उनके बकाया माफ कर देता हूँ और उनके तनख्वाह दुगुना कर देता हूँ, और जहाँ पर उनके नौकरी करते थे माल जठा नामक जगह पे, तो वहीं वो करे। तो उसी तरह गोपीनाथ पटनायक का तो सूली से तो बच गया, नौकरी भी मिल गई, तनख्वाह भी दुगुना हो गई, है ना, तो बकाया भी नहीं देना पड़ा। तो महाप्रभु के अद्भुत कृपा है, उनकी कृपा कौन जान सकता है, स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं जान पाते, भगवान शिव भी नहीं जान पाते, हम सामान्य जन कैसे जान पाएंगे, है ना। इस तरह से राजा से सब कुछ प्राप्त कर लिए, और गौरहन की कृपा से गोपीनाथ पटनायक तो जान से तो बच ही गया, नौकरी भी मिले, तनख्वाह भी दुगुना हो गया, सब कुछ हो गया। यथा काशी मिश्रासी प्रभुर चरणी, राजा रो चरित्र सब कोइला निवेदनी। अब काशी मिश्र महाप्रभु के पास आए और सब बता दिए, राजा ने क्या क्या किया, सब क्या माफ कर दिया, नौकरी में बहाल कर ली, तनख्वाह बढ़ा दी, उसकी दुगुना कर दी,
तो सब बता दो महाप्रभु को बता। लोक संख्या 116 यहाँ से क्लास है। प्रभु कहे काशी मिश्र कि तुम्ही करीला राजापति ग्रह तुम्ही आमा कराइला। राजा के साथ काशी मिश्र की चाल को सुनकर चैतन्य महाप्रभु ने कहा, काशी मिश्र तुमने ये क्या किया? तुमने तो मुझे राजा से अप्रत्यक्ष रूप से सहायता लेने के लिए बाध्य किया, है ना भाई। मैं सन्यासी हूँ और तो मैं तो किसी से कुछ सहायता नहीं लेता हूँ, बट मैंने आपको किया, आपने राजा को बताया, तो राजा ने तो उसका सेवा का उनका तो बकाया भी माफ कर दिया, नौकरी से भी नौकरी में बहाल कर लिए, तनख्वाह भी बढ़ा दिया। तो ये एक तरफ से तो अप्रत्यक्ष सहायता लेते है ना। तो तुमने तो मुझे राजा से अप्रत्यक्ष रूप से सहायता लेने की बाध्य किया है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, जब राजा ने गोपीनाथ पटनायक के दुर्भाग्यपूर्ण तिरस्कार का विस्तृत विवरण सुना तो उसने उसका बकाया माफ कर देना चाहा। विशेषतः इसलिए कि उसे लगा कि इस घटना से चैतन्य महाप्रभु अत्यंत क्षुब्ध हुए। महाप्रभु को यह बात अच्छी नहीं लगी कि गोपीनाथ पटनायक की बकाया संपत्ति अप्रत्यक्ष रूप से उन पर कृपा हो, इसलिए उन्होंने तुरंत विरोध किया। इसके बकाया मांगना मांगते तो राजधन था, राजधन उन्होंने खर्चा किया अपने जिंदगी तृप्ति के लिए, है ना। और तो ये ठीक नहीं, ये तो सब ठीक नहीं। तो महाप्रभु को बिल्कुल इच्छा नहीं था जिसको बकाया माफ हो जाए। महाप्रभु ये रहता है जीवन से उनको जान ही ना चला जाए। तो इसलिए महाप्रभु कह रहे थे आपने क्या किया? राजा से तो अप्रत्यक्ष सेवा मिल गई, मैंने अप्रत्यक्ष मैंने सहायता ले ली, है ना। और मेरे वजह से क्या होगा उन्होंने ऐसा? तो ये तो अप्रत्यक्ष सेवा है, प्रत्यक्ष सहायता नहीं है। तो अप्रत्यक्ष सहायता तो मिला। मिश्र कहे सुन प्रभु राजा रो बचनी अकपटे राजा यही कोईला निवेदनी। प्रभु जन नहीं जाने राजा आमार लागिया 2 लाख कहान कड़ी दिले को छाड़िया। तो काशी मिश्र कहने लगे, गौरहरी राजा ने बिना किसी कपट के ऐसा किया, ऐसा नहीं है। आपकी कृपा पानी आपके सामने उनके सम्मान बढ़ जाए, इसलिए ऐसा नहीं किया। राजा ने बिना किसी कपट के ऐसा किया है। कृपया उसका निवेदन तो सुने। राजा ने क्या निवेदन की थी वो तो सुने। प्रभु जनो नहीं जाने राजा आमारो लागिया 2 लाख कहान करी दिले को छाड़िया। राजा ने कहा महाप्रभु से इस तरह कहे कि वो यह ना सोचे कि राजा ने उनके लिए 2 लाख कहान करी छोड़ी, है ना। राजा ने मेरे को कहा आपको बोलने के लिए, जिस सिर्फ आपके लिए उन्होंने 2 लाख कौड़ी उनके जो बकाया था वो छोड़ दिया। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कौड़ी अमेरिका रेट या जापानी येन की तरह है। अमेरिका सेंट या जापानी येन की तरह है। प्राचीन लेनदेन में मुद्रा की पहला इकाई एक छोटा शंख थी जो कौड़ी कहलाती थी। 4 कौड़ी का एक गंडा होता था, 20 गंडे का एक पन तथा 16 पन का एक कहान होता था। गोपीनाथ पटनायक पर सरकार के 2 लाख कहान का बकाया था। राजा ने यह बकाया समाप्त कर दिया, उसे पुनः उसके पद पर नियुक्त कर दिया और उसका वेतन दुगना कर दिया। भवानंदेर पुत्र सब मोर प्रियतम यहा सभा कार्य आमी देखी आत्मा सम। भवानंद राय के जो जितने भी पुत्र हैं लोग 7 पुत्र थे, 7 भाई थे, 7 या 6। इसमें रामानंद राय भी, गोपीनाथ पटनायक, रामानंद राय और भी भाई थे। तो भवानंद राय के परिवार, पूरा परिवार, उनके पुत्रजन मेरे प्रियतम है, महाप्रभु कहने लगे।
यहाँ सभा कार्यामी देखी आत्मसम, मैं उन्हें अपने परिवार के सदस्य जैसा मानता। महाप्रभु अपना, ये सब लोग मेरे परिवार के सदस्य। भगवान किसी को अपना परिवार के सदस्य मानता है, कितना भाग्यवान है। सब आनंद राय के घर, जब भी गुरुदेव के साथ हम जगन्नाथपुरी जाते हैं तो अलारनाथ जाते समय रामानंद राय के घर जाते हैं, है ना। इस बार पिछली बार हम गए तो बहुत समय तक कथा सुनी। वहां पर रामानंद राय के वंश के लोग हैं तो कथा सुनाई, और फिर हम लोग कीर्तन के, है ना, बहुत समय बीता। और वो लोग नया मकान बना रहे हैं, वो सब पुराना मकान भी है। रामानंद राय के निजी घर है ना, अपना घर। ये जगन्नाथपुरी और आलमनाथ के बीच में आते गांव भवानंद राय के घर। तो आप सब लोग जब भी जगन्नाथपुरी जाए ना तो अवश्य जाइएगा, है ना। महाप्रभु के सबसे प्रिय जन, है ना, रामानंद राय, उनके भाई लोग और उनके पिता की भावना। तो इतना प्रिय है, इतना प्यार करते हैं महाप्रभु, और ऐसे सुंदर पार्षद, गौर पार्षद जन महाप्रभु अपने परिवार के सदस्य के जैसा मानते हैं। कि ये सब भवानंद राय, उनके पुत्र तो जैसे मेरी मायापुर तथा नवद्वीप के गांव के लोग, है ना, अपने परिवार के लोग। अतएव जहाँ जहाँ दई अधिकार, खाई पिए लूटे बिलाई ना करो विचार। इसलिए मैंने उन्हें विभिन्न स्थानों पर संग्राहक के रूप में नियुक्त कर दिया है। और यद्यपि ये सरकारी धन व्यय करते हैं, खाते पीते लूटते तथा मनमाना बांटते हैं, किंतु मैं इन्हें गंभीरता से नहीं लेता। राज महिंदर राजा कोइनु राम राय, से आइलो सेवा दिलो नहीं लेखा दाय। मैंने रामानंद राय को राज महेंद्री का राज्यपाल बना दिया था। उसने उस पद पर रहकर कितना धन एकत्र किया और बांटा, इसका कोई लेखा जोखा नहीं। ये राजा की बात है। राजा ने कहा महाप्रभु से इस तरह कहे कि वो यह ना सोचे कि राजा ने उनके लिए 2 लाख कहन कोड़िया छोड़ दी। भवानंदेर पुत्र सब मोर प्रियतम, यहाँ सभा कार्यामी देखी आते। श्री चैतन्य महाप्रभु से यह बताया कि श्री चैतन्य महाप्रभु से भवानंद के सारे पुत्र मुझे विशेष रूप से प्रिय, मैं उन्हें अपने परिवार के सदस्य नहीं, राजा नहीं कह रहे, महाप्रभु के राजा कहते। आगे भी इसलिए मैंने उन्हें विभिन्न स्थानों पर, जो राजा प्रतापरुद्र थे, ये भवानंद राय उनके परिवार के सब सदस्य मैं अपने परिवार के जैसे मानता हूँ और प्रिय, इसलिए मैं उनको राज परिवार के राजा सरकारी नौकरी दिए, किसी को गवर्नर बनाया, किसी को कर संग्रह करने के लिए लगाया। रामानंद राय को तो राजा मुंद्री की गवर्नर है, दक्षिण भारत की, है ना, गवर्नर नियुक्त कर दिया। यद्यपि वो सरकारी धन व्यय करते हैं, खाते पीते लूटते तथा मनमाना बांटते हैं, किंतु मैंने इन्हें गंभीरता से नहीं लिया। वो क्या को भी करे, मेरा प्रियतम है, मैं परिवार के सदस्य मानता हूँ, तो ठीक है। जे खाई वो जेवा दिल और ना ही लेखा दाई। मैंने रामानंद राय को राज महेंद्री का राज्यपाल बना दिया। उसने उस पद पर रहकर कितना धन एकत्र किया और बांटा, इसका कोई लेखा जोखा नहीं, इसका कोई लेखा जोखा नहीं। राज महेंद्री का पास एक प्रसिद्ध रेलवे स्टेशन है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती की टिप्पणी है कि वर्तमान राज महेंद्री शहर गोदावरी के उत्तरी किनारे पर स्थित है, किंतु जब रामानंद राय राज्यपाल थे तब राज्य की राजधानी विद्यानगर या विद्यापुर कहलाती थी, जो गोदावरी के दक्षिण तट पर गोदावरी तथा समुद्र के संगम पर स्थित थी। तब यह राज महेंद्री नामक देश का अंग था। कलिंग देश का उत्तरी भाग उत्कल या उड़ीसा प्रदेश है। दक्षिण उड़ीसा की राजधानी राज महेंद्री कहलाती थी, किंतु अब राज महेंद्री का स्थिति बदल गया।
दक्षिण भारत की यात्रा के समय महाप्रभु मिले थे रामानंद राय से। ये जगह है विद्यापुर। विद्यापुर वो भी जगह है जहाँ साक्षी गोपाल है ना, साक्षी गोपाल की कहा थे विद्यानगर या विद्यापुर, जहाँ भगवान पैदल चल के, गोपाल जी वृंदावन से पैदल चल के विद्यानगर पहुंचे थे, है ना। वो बड़े ब्राह्मण और छोटे ब्राह्मण दोनों तीर्थ यात्रा में आए। छोटे ब्राह्मण ने खूब सेवा किया बड़े ब्राह्मण की, तो उन्होंने सेवा से इतना खुश हुए, तो उन्होंने कहा ये मेरा पुत्री है, उसका मैं सब विवाह करूंगा। तो छोटे ब्राह्मण कहते नहीं आप ऐसा क्यों कहते, सेवा तो मेरा धर्म है, मैं आपकी पुत्री से विवाह करने के लिए आपकी सेवा नहीं किया, मैं तो निस्वार्थ सेवा किया। तो बड़े ब्राह्मण कहते नहीं, ये तो मैं विवाह कराऊं। तो छोटे ब्राह्मण कहते आप बड़े कुल के ब्राह्मण हो, मैं छोटे, और मैं इतना धनवान नहीं, आपके घर वाले नहीं मानेंगे, है ना, ये नहीं संभव हो। आप ऐसा कोई बात मत बताइए वृंदावन में जो आपने नहीं पाओगे। तो वो जिद पकड़, नहीं मेरा पुत्र है, मैं विवाह दूंगा आपके साथ, घर वाले क्या बोलेंगे। और तो छोटे ब्राह्मण कहते आप जब ऐसा बोल रहे हैं तो इस सामने गोपाल जी हैं, तो आप गोपाल जी के सामने ही गोपाल जी को साक्षी मान के ये आप बताओ। तो गोपाल जी साक्षी रहेंगे। छोटे ब्राह्मण पूरा भक्त थे, शुद्ध भक्त थे भगवान के, है ना। उसको बड़े ब्राह्मण को उतना नहीं थी भक्ति, किंतु है थोड़ा बहुत थी, मैंने उतना नहीं। तो जब छोटे ब्राह्मण ऐसा बोला तो उन्होंने गोपाल जी के सामने साक्षी रखा, जिन्हें अपनी पुत्री के हाथ, इनके हाथों के द्वारा विवाह। और घर जब वापस गया तो वही हुआ, उसका बड़े पुत्र कहता अच्छा मेरी बहन के शादी उस भीख मांगे से दो, आपने ऐसा किया। तो कहता मैंने गोपाल जी के सामने वो किया, साक्ष्य दिया, गोपाल जी को साक्षी मान के ये मैंने प्रतिज्ञा किया। कहते गोपाल जी तो एक मूर्ति है, अच्छा आपको आपने साक्षी दिया, किसने देखा, किसने सुना, वो तो मैं इसको संभाल लूंगी, है ना। उसका पत्नी ने कहा मैं तो 20 खा दूंगी, और उसके बड़े बेटा तो कहते इसका संभव ही नहीं। तो छोटे ब्राह्मण बहुत 1-2 महीने के बाद 1 महीना तक वेट किया, फिर आया, जो आपने प्रतिज्ञा की थी अपने विवाह करा, विवाह दोगे कहा। तो इतना जब बोलने आया घर पे तो उसका बेटा डंडा लेके मारने लगा, अच्छा तू मेरा बहन से शादी करेगा, एक है, उसको भगाया। तो उन्होंने पंचायत बुला लिया, है ना। तो पंचायत बुला लिया तो पंचायत के सामने सब बातें रखे। तो उसका बेटा, बड़े ब्राह्मण का बेटा कहता है इन्होंने, मेरा पिताजी ऐसा कोई बात नहीं बताया। और दूसरा तो ये छोटे ब्राह्मण ने मेरा पिताजी के सारे धन ले लिए, है ना, तीर्थ यात्रा में किए और वह सारे धन ले लिए, है ना। और झूठ बोलता है ये मेरा पिताजी ने सब प्रतिज्ञा की। गोपाल जी कोई साक्षी है? तो छोटे ब्राह्मण कहा हाँ साक्षी है ना, तो गोपाल जी साक्षी है। तो वही सुनना चाहता था जी, नाम गोपाल की बोले तो अच्छा गोपाल जी साक्षी है तो बुलाओ गोपाल जी, साक्षी दे तो फिर हम मान लेंगे। तो गांव वाले पंचायत सब आप साक्षी बुलाओ। बड़े ब्राह्मण के पुत्र तो अभक्त थे, उसको तो विश्वास ही ना था। उसको पता था कि विग्रह को भी साक्षी देने के लिए आएंगे, कहाँ वृंदावन और कहाँ राजा मंदिर विचार, इतना किलोमीटर 3,000 4,500 किलोमीटर रास्ता, और भगवान चल के आएंगे, साक्षी तो होगी नहीं और विवाह देना। छोटे ब्राह्मण को पूरा विश्वास था, वो तो भक्त थे, भक्त को भगवान के ऊपर पूरा विश्वास होता है। उन्होंने फिर पैदल चल के वृंदावन आए और गोपाल जी को कहते हैं आप चलो, साक्षी देना है आपको। बड़े ब्राह्मण ने आपके सामने कहा था, आपको साक्ष्य मान के आप प्रतिज्ञा की थी, अब वो उनका बेटा मुकर रहा है, उनका पत्नी शादी देना नहीं चाहता है, तो आप चलो। तो भगवान कहते आपने कभी देखा ये विग्रह चलता है, चल के जाता है, कभी देखे आपने, कभी सुने
अभी इससे पहले कभी विग्रह चला भी है? तो छोटे ब्राह्मण तो भक्त थे, बड़े चालाक थे। वो कहते हैं अच्छा हाँ, मैंने तो विग्रह के चलते हुए नहीं देखा, किंतु मैं विग्रह को बोलते हुए भी नहीं सुना। जो विग्रह बोल सकता है वो चल भी सकता है। भगवान हार गए। भक्त के, भगवान की चालाकी भक्तों के सामने नहीं चलते, भक्त तो उनको घुटने टिका देते। तो भगवान खुश हुए छोटे ब्राह्मण की भक्ति से, कहते मैं चलूंगा, किंतु देखो शर्त है। तो क्या शर्त है जी? 1 सेर चावल, 1 सेर 1 किलो, आप थोड़ा किलो से थोड़ा ज्यादा होती है, पुराना दिनों की ये मेजरमेंट है, 1.5 किलो के आसपास होती है। 1 सेर चावल की भात बनाओगे, चावल पकाओगे, चावल पकाने के बाद भात ही बोलते हैं, और मेरे को निवेदन करोगे, भोग लगाओ। मेरे को भूख लगता है बहुत, मैं भूखा नहीं चल सकता हूँ, खिलाना पड़ेगा, और आप पीछे मुड़ के नहीं देखोगे। ठीक है? तो पूछा है कि पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा, आप चल रहे नहीं, आ रहे नहीं, आ रहे कैसे पता चले? मेरे पाँव में नुपुर है ना, नुपुर के ध्वनि सुनाई दे, नुपुर के ध्वनि सुनाई। यशोदा मैया ने गोपाल के पाँव में विलंबर ठाकुर कवि कृष्ण का नाम ग्रंथ में लिखते हैं कि भगवान कृष्ण के चरणों के नुपुर बड़ी सुंदर आवाज में है ना, बड़े शब्द निकालते जब चलते, तो नुपुरों की ध्वनि से आपको पता चलेगा मैं चल रहा हूँ, नहीं चल रहा हूँ। तो वृंदावन से चलना शुरू किए, चलो प्रभु आप चले, चलना शुरू करें। कहता है आज्ञा है, आप आगे आगे मैं पीछे पीछे। तो ब्राह्मण तब गोपाल जी के मंदिर हुआ करता था वृंदावन, है ना, गोपाल जी वहाँ विराजमान रहते थे 550 साल पहले। वो मंदिर आजकल पता नहीं कहाँ है, पुराना तो होगी, चलो पूछेंगे है कहाँ पर। तो भगवान पीछे पीछे, ब्राह्मण आगे आगे, है ना। वृंदावन, मथुरा, झांसी, ग्वालियर, फिर दक्षिण भारत की सारे स्टेशन। गुरुदेव के साथ हम दक्षिण भारत जाते हैं ना, तो सुबह चढ़ो एकदम भोर ट्रेन है, चलो तो पूरा दिन जाएगा, पूरा रात जाएगा, दूसरे दिन सुबह तो हम दक्षिण भारत के राज्य प्रवेश करते हैं, उसका पूरा दिन चलता है। तो विद्यानगर ट्रेन में जाने के लिए 2 दिन लगता है, तो पैदल चलेंगे भगवान। ठीक है, भगवान कृष्ण का तो पाँव बड़े लंबे लंबे चल सकता है भाई, वो तो तुरंत पहुंच भी सकता है, यहाँ पर रहेंगे और तुरंत जाके विद्यानगर पहुंच सकते, किंतु उनके भक्त तो पैदल चलेंगे ना। छोटा ब्राह्मण तो पैदल ही चलेगा, वो तो कोई भेलकीबाज नहीं दिखा सकते ना, कोई जादू तो है नहीं उनके पास। भगवान के पास जादू है, भगवान तो कहेंगे सर्वव्यापक के वासुदेव है ना। तो कितना किलोमीटर चलेंगे, एक व्यक्ति कितना चलता है? डेली चलोगे तो पैदल चल के जाओगे तो 15 किलोमीटर। तो आप सोचो 3000 किलोमीटर रास्ता आपको चलना है, भगवान को चला के भी ले जाना है, और फिर अपना थकान भी है, बैठेंगे, और फिर एक सेर चावल के भोग बनाना है, फिर लकड़ी बकड़ी इकट्ठा करना, पता नहीं लकड़ी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन होते हैं, क्या भगवान को चावल पकाएंगे, फिर भोग माने निवेदन करेंगे, फिर भगवान सामने खड़े होकर, पीछे देख नहीं सकते, सामने करा आप भोग लग गई भगवान पाल लो, फिर ऐसा बोल के रख देंगे, और फिर आगे जाके बैठेंगे मुंह उधर करके, कुछ नहीं देख सकता। क्या अद्भुत है ना ये, कैसे हो सकता है आप बताओ। तो भगवान फिर प्रसाद पाएंगे, प्रसाद पाके कहेंगे आप मैंने पा लिया हो, आज्ञा है चल है। फिर ब्राह्मण
छोटे ब्राह्मण आज्ञा मांगेंगे, जी प्रभु चले आप, चलना है। फिर ब्राह्मण आगे आगे, भगवान गोपाल पीछे, उनके चरणों के नुपुरों की ध्वनि सुनते सुनते। क्या सुंदर यात्रा होगी, हाय हाय। ऐसा तो मैं 1 लाख किलोमीटर भी चल सकता, 10 लाख किलोमीटर भी चलने के लिए तैयार हूँ। भगवान पीछे चलते। और ये वो ब्राह्मण भिक्षा मांगता होगा, है ना, उस जमाने में तो भिक्षा ही मांगते थे, है ना, गांव में भिक्षा मांग के चावल इकट्ठा करता था, लकड़ी वकड़ी इकट्ठा करते थे और फिर भोग बनाते थे, फिर भगवान को निवेदन करते थे। जैसे हम विग्रह के निवेदन करते हो साक्षात, है ना। किंतु समस्या ये था, भगवान को देख नहीं पाते, देख नहीं सके। जो भी कुछ करना उनको सामने मुंह रखना है, बोलते रहे, भगवान सुनते रहेंगे, हाँ भरेंगे, कुछ तो बोलेंगे। ऐसा तो नहीं है चावल ठीक था या नमक था या नहीं था। एक बार बताओ, सूखा चावल कैसे खाते, सब्जी रोटी बनाता था क्या, उसका वर्णन नहीं है। चावल भगवान ने कहा था एक सेर चावल पका के खिलाओ, तो सिर्फ चावल तो नहीं खाता ना कोई, दाल वाल बनाता है, सब कुछ। मैं जब पहली बार पढ़ा तो मैं सोचा, एक कृष्ण चावल कैसे खाए आपने, है ना। जसोदा मैया सुने ना, बहुत डांटते हैं, तो गले में लग सकता, पानी भी देता होगा ब्राह्मण, पानी है ना। सब्जी की बात की, और मेरे हिसाब से सब्जी बनाने उससे कुछ समय नहीं, कुछ चलना है ना, रास्ता चला के ले जाना, उतना समय नहीं होता है कि जो भी हो। फिर रात को सोएंगे, विश्राम करेंगे किसी पेड़ के नीचे। भगवान को कहाँ सुलाएंगे, भगवान को कह दिया आप सो जाओ या बैठ लो, आप आपकी कोई बीच, आप बताओ कैसे चला होगा, कैसे चला। एक कथा जब महाप्रभु सन्यास ग्रहण किए तो साक्षी गोपाल की कथा नित्यानंद प्रभु ने, और महाप्रभु ने फिर चुरा गोपीनाथ की कथा। तो भगवान तो पहुंच गए थे विद्यानगर, तो विद्यानगर पहुंचने के लिए उससे पहले एक नदी हुआ करता था, तो भगवान के पांव फंस गए बालू में, और तो वो ब्राह्मण सोच रहे नुपुरों के ध्वनि तो सुनाई नहीं दे रहे, भगवान आ भी रहे थे कि कहाँ चला गया पता नहीं, आके थक गए, बैठ के क्या हो गए, पीछे घूमे, कृष्ण गोपाल जी है ना, खड़े हो गए। कहता मैं आगे नहीं जाऊंगा, मेरा सर तो था, आपने तोड़ दी, पीछे क्यों मुड़ा, क्यों देखा। कहता मेरे को सुनाई नहीं दे रहे थे। कहता कैसे सुनाई दे, बालू में मेरा पाँव धस गया, है ना, विश्वास नहीं है, मैं आगे नहीं जाऊंगा, जाओ गाँव वाले को बोल के लाओ, मैं यहाँ तक आ गया, है ना। विद्यानगर के सारे लोगों को जाके प्राप्त कर, गोपाल जी साक्षी देने के लिए पैदल चल गया, गांव के सारे लोग अचंभित हो गए, भगवान इतने सुंदर। बाद में सभा बैठी, भगवान गोपाल ने साक्षी दिए, ब्राह्मण ने प्रतिज्ञा की थी मेरे सामने, उनके पुत्री का विवाह देंगे, है ना। साक्षी दी, नाम साक्षी गोपाल। छोटे ब्राह्मण की भक्ति से भगवान इतने किलोमीटर रास्ता चले, रोज चलते थे, रोज विश्राम करते थे, कोई तकिया वकिया सोने के लिए जगह थोड़ी है, पेड़ के नीचे मैं भी सो तो आप भी सो, क्या अद्भुत है। भगवान भक्तों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो छोटे ब्राह्मण ने भगवान से प्रार्थना की, आप भक्त कुछ बोले, भगवान नाम सुने, ऐसा तो है। भगवान छोटे ब्राह्मण के भक्ति से प्रभावित हो गए, है ना, और मान गए।
और रह गए विद्यानगर वासी जन की क्या भाग्य। कहाँ वृंदावन के विग्रह वो भी चल के विद्यानगर पहुंचे और वो भी वही रह जाए, वापस ना आए। कितने लोगों ने भक्त बने, कितने लोगों ने खूब प्यार किया है ना, भगवान को खूब खिलाया पिलाया। बाद में राजा प्रताप रुद्र जब आक्रमण किए थे तो वो साक्षी गोपाल जी को ले आए, जगन्नाथ जी के पास रखे, फिर कटक में रखे साक्षी गोपाल, और फिर साक्षी गोपाल गांव में है ना। गुरुदेव के साथ आप जब भी जाएंगे दर्शन पुल के सामने साक्षी गोपाल गांव, साक्षी गोपाल मंदिर है, वहाँ वो भगवान जो गोपाल जी वृंदावन में से दिए साक्षी दिए वो आज भी विराजमान। बात करेंगे नहीं करेंगे आपके ऊपर निर्भर करेगा, आप क्या सुनना चाहते हैं। छोटे ब्राह्मण की तरह भक्ति है तो वो आपके लिए चलना भी शुरू करेंगे, बोलना भी शुरू करेंगे। पुरोहित कहते अच्छा आप साक्षी गोपाल आप साक्षी दो, आपको दर्शन करने के लिए आए, और ऐसा बोल के भगवान को आप कुछ दान दो, तो ऐसा पुरोहित ऐसा बोलते हैं ना, सुंदर लगता है। कहते हैं आप साक्षी रहो, आपको दर्शन करने आए, ऐसा ये नाम है इस गांव के हैं, आप साक्षी रहो। तो मैंने जब पहली बार गया तो मैंने पूछा साक्षी गोपाल जी आप साक्षी रहे ना, मैं आपके पास आया दर्शन करने के लिए, जब मैं पार करना है भव संसार को तब आप यहाँ पे रखना गोपाल जी, आप पार करा देंगे, मैंने दर्शन करने आया आपका। तब मैं स्कॉन ज्वाइन करने से पहले भी किया दर्शन कहीं। जब मैं स्कॉन ज्वाइन के गुरुदेव के साथ जाता था तब नहीं मांगता, गोपाल जी को देखते रहता था और देख के ही काम बन जाता, तब मांगने की प्रयोजन नहीं पड़ती। भगवान कितने सुंदर है, कितने सुंदर है, मानो कि कुछ बोलने लगेंगे ऐसे है ना, बहुत प्रेम से। आप देखोगे ना पुरोहित लोग कभी कभी, पुजारी लोग थोड़ी सी धन के लिए लोग कभी कभी खड़े होने नहीं देता, तो आप कोने में थोड़ी सी आप उनको थोड़ा अनुमति ले लो तो कोने में खड़े होने के लिए दे दो, तब उसके रहोगे और ढेर सारा बातें कर सकते हो। तो मैं कभी भी सोचता हूँ आप कैसे चले थे, आप चले कैसे, आपको पाँव दुखी नहीं क्या? मैं चरणों को देखता रहा, जब आपको पाँव वो ब्राह्मण दबा चरण नहीं दबा सकते, उनको आज्ञा था आप पीछे नहीं देखो, मैंने पीछे नहीं देखो, मैंने मेरे साथ भी नहीं देखो, मैंने आप चरण भी नहीं पीछे देखो, चरण दबाए तो दिखा हो जाएगा। चरणों की सेवा से भी बनती है छोटे ब्राह्मण, और तरस गए होंगे, 1.5 महीना लगा होगा इतने रास्ता चलने में, वो 2-2.5 महीना भक्त भगवान को ही भगवान पीछे चल रहा है और उसको देख ना पाए। मैं तो पहला दिन खड़े हो गए, तो ये विद्यानगर की बात आई तो मैंने आपको बता है ना, विद्यानगर या विद्यापुर कहलाता है जगह, कितना सुंदर हो गया वो गांव के लोग, वो जगह, वो नदी के किनारे, वो सभा, वो वार्तालाप है ना, सत्य घटना, सत्य है। आपको तो गोपाल जी आज भी हैं वहाँ पर खड़े विराजमान, जाके पूछना आपने साक्षी दिए थे जाके, विद्यानगर की जय, प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। गुरुदेव के साथ कभी भी हम जाते हैं तो बाहर बैठ के कथा सुनते हैं, नहीं तो मंदिर के पीछे कथा सुनते हैं। तो विद्यानगर यहाँ पर रामानंद राय गवर्नर थे, राजा मंदिर गवर्नर। तो प्रताप रुद्र कह रहे मैंने विद्यानगर के गवर्नर बनाया रामानंद, किंतु उन्होंने क्या पैसा कलेक्ट संग्रह करता था, क्या खर्चा करता था, क्या कर देता था, ये सब कुछ पता नहीं, मैंने हम लेखा जोखा नहीं किया, कोई लेखा जोखा। गोपीनाथ यही मत विषय करिया, 2-4 लक्ष्य कहन रहे तो खाइया। संग्राहक नियुक्त हो जाने पर गोपीनाथ पहले की ही तरह अपनी इच्छानुसार सामान्यतः 2-4 लाख कहन खर्चा करता।
किछु दय किछु ना दय ना करी विचार, जाना सहित अप्रीत्य दुख पाहिल यही बार। वो तो कभी कभी दे देता था, कभी नहीं देता था, तो वो कोई समस्या ना था। किंतु इस बार उन्होंने जाना से भिड़ गए। जाना माने उनके पुत्र, राजपुत्र, बड़ा पुत्र है ना। किंतु मैं इससे कोई गंभीर बात, किंतु इस बार वह राजकुमार के साथ अप्रीतिकर व्यवहार के कारण कष्ट में पड़ गए। वो राजा के पुत्र ये थे, वो घोड़ा बेच के उनका बकाया बाकी देना था, तो घोड़े की मूल्य निर्धारण करना था। तो मूल्य कौन जानेंगे, तो राजपुत्र कहा मैं ही जाऊंगा क्या मूल्य। तो वो राजपुत्र ने गर्दन उठा के देख रहे थे, आगा बाएं दाएं इस तरह से। तो घोड़े की जो मूल्य होना था वो उन्होंने जानबूझ के उतना मूल्य बोला नहीं, उससे बहुत कम मूल्य निर्धारण कर दिया। इनसे गुस्सा है गोपीनाथ पटनायक को, कहता मेरा घोड़ा ना ये ऐसे तैसे घोड़ा नहीं, ये फुर्तीले घोड़े हैं, और वो ऐसे ऊपर नीचे नहीं करता, उसका जो काम बोला जाता है वो सीधा करता है। तो मैंने राजपुत्र को कहा कि तुम घोड़े की तरफ बाएं दाएं कर रहे, तो ऐसा अपमान किया राजपुत्र को। तो राजपुत्र ने भी कहा अच्छा, घोड़े की मूल्य, एक तो तुमने चोरी करोगे, बकाया रखोगे, दोगे नहीं। उन्होंने कहा देने की भी इच्छा नहीं है आपको, बांधो इसको, बंदी बनाओ, है ना, बंदी बनाओ और थोड़ा उसूली। गुस्सा आया राजपुत्र को, तो इसीलिए वही बात कह रहे राजा ने, प्रताप वो तो इससे पहले भी खर्चा करता था, और कुछ देता था कुछ नहीं देता था, कितनी खर्चा करता था वो तो उसका कोई लेखा जोखा नहीं। किंतु इस बार तो वो राजपुत्र के प्रति अप्रीतिकर घटनाओं की वजह से उनके कोप में आके पड़ गया, दुख में पड़ गया। जाना ये तो कोई लाइहा मुई नहीं जानू, भवानंदेर पुत्र सबे आत्म सममानो। राजपुत्रों ने उनको सूली में चढ़ाने के लिए आदेश दे दिए। ये मेरे को पता नहीं, मैंने तो इनको कहा था कि बकाया मेरे को वापस, कैसे भी करके डरा धम करके बकाया वापस, किंतु उसको सूली पे चढ़ाने की आज्ञा की, मेरे को पता नहीं था। भवानंद और भवानंद के पुत्र सब लोगों को मैं अपने परिवार के सदस्यों को मानता हूँ। तो ये कथा राजा प्रतापरुद्र ने काशी मिश्र को कहा था। काशी मिश्र यही सब चीज महाप्रभु को सुना रहे हैं। ताहा लागी द्रव्य छाड़ी इहा मत जानी, सहजई मोर प्रीति है ताहा सुने। उनसे घनिष्ठ संबंध के कारण मैंने गोपीनाथ पट्टनायक के सारा बकाया समाप्त करे, है ना। गोपीनाथ पट्टनायक के सारा बकाया में क्यों समाप्त किया, महाप्रभु के लिए नहीं समाप्त करे, मेरी तो स्वाभाविक प्रीति है भवानंद राय उनके पुत्र के प्रति, इसलिए मैंने उनके बकाया माफ कर रहा हूँ। श्री चैतन्य महाप्रभु यह बात नहीं जानते। सहज ही मोर प्रीति है तहासन, मैंने जो कुछ किया है वह भवानंद राय के परिवार के साथ आपने घनिष्ठ संबंधों के कारण किया है। राजा ने काशी से लिखा। सुनिया राजा विनय प्रभु रो आनंद, हेनो काले आईला तथा राय भवानंद। इतना सुन के महाप्रभु बड़े खुश हुए। अच्छा, राजा भी प्रेम करते हैं भवानंद राय और उनके सारे परिवार जनों से। देखो जी, भगवान की जो प्रियजन उन सब लोगों को कोई प्रेम करता है, श्रद्धा करते हैं, तो भगवान भी बड़े खुश होता है। गुरुदेव हमेशा एक उदाहरण, और वो भगवान की प्रेम है किसी के प्रति, और आपने उनकी द्रोही बन गई तो फिर आप सर्वनाश है ना। जैसे भगवान प्रिय भक्तजन, और मैंने तो भक्त लोग तो दयालु होते, वो तो माफ कर दो, क्योंकि भगवान नहीं माफ करेंगे। गुरुदेव हमेशा भालू और उनके बच्चे के उदाहरण देते हैं। ये भालू और बच्चे के बीच में आप पड़ जाओ ना, तो बच्चा बेशक आपको माफ कर दे, बच्चा तो छोटा सा है, तो प्यार जो भी है, किंतु भालू, बच्चे भालू की जो माँ है ना, वो तो कितने किलोमीटर तक आपको धावा करके आपको पकड़े पाए, फिर तो आप गए, सत्यानाश हो गए। इसीलिए भक्त जनों की अपराध आपने किया है ना, बेशक भक्त जनों ने आपको माफ कर देंगे, भगवान नहीं छोड़ने वाला।
जैसे भात माँ भात नहीं छोड़ने वाला है ना। आप हो सकता है आपने गलती से बीच में क्यों फंस गया, माँ और बच्चे के बीच में क्यों, भक्तों और भगवान के बीच में आप फंस गए ना, है ना। और अपराध में आप कर डाला तो महाप्रभु बड़े खुश है। अच्छा प्रताप रुद्र ऐसे कहते हैं, ऐसा भवानंद राय उनके परिवार के अपना मान, तो इतना सुनते महाप्रभु बड़े खुश, महाप्रभु बड़े खुश। ऐसे बातचीत चली रहे थे, उस समय भवानंद राय आए, भवानंद राय पहुंचे। हेनो काले आइला तथा राय भवानंद। अच्छा पांच पुत्र थे, पंचपुत्र सहित आसी पड़िला चरणे, उठाइया प्रभु तारे कोइला आलिंगने। 5 पुत्रों के साथ आए भवानंद राय महाप्रभु से मिलने के लिए, आभार व्यक्त करने। उनके पुत्र गोपीनाथ पटनायक की जान बचाए महाप्रभु, है ना। तो 5 पुत्रों के साथ आके दंडवत प्रणाम किए भगवान को। उठाई या प्रभु तारे कई आलिंगन को उठाए और महाप्रभु ने आलिंगन किया। रामानंद राय आदि सबाई मिलीला, भवानंद राय तबे बलिते लगीला। रामानंद राय और सब आके एक एक करके प्रणाम किए और महाप्रभु सबके गले में लगाए। भवानंद राय को गले में लगाए, उनके 5 पुत्र को एक एक करके कर। महाप्रभु के परिवार है भवानंद राय। भवानंद राय के घर जाने आराम से बैठ के सुनते रहो। एक बार हमने खूब गुरुदेव ने कहा, गुरुदेव जितना भी समय आप व्यवस्था हमको कोई जल्दी नहीं, हम सुबह आए, हम शाम के समय अलगना जाएंगे, दर्शन करके वापस है। पूरा दिन कथा चलेगी, कीर्तन होगी, कथा होगी, खूब कथा चलेगी, खूब कीर्तन, शांति से तो आनंद राय और उनके पुत्र महाप्रभु से मिलने आए। महाप्रभु से कीर्तन के मिले, महाप्रभु ने गले लगाया सबको। इसके बाद रामानंद राय भी आके मिले, मैंने गोपीनाथ पटनायक के बाकी भाई पाके। भवानंद राय कुछ बोलने लगे, सुनेंगे भवानंद राय महाप्रभु को क्या बोले, ठीक है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तजनों की जय। निताय गौर। हरे कृष्ण। को तो किसी को कोई कुछ ऐड करना चाहते तो कर सकते, कोई कुछ बोलना चाहते हैं। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी, जगन्नाथपुरी ले चलो ना, आप दिसंबर में ले जाते थे, लेके नहीं गए आपके टूर नहीं बना प्रभु जी। दिसंबर में तो टूर नहीं, गुरुदेव बाहर चले जा रहे हैं ना, हमारे साथ महाराज के साथ चलेंगे, है ना। महाराज तो इस बार जा नहीं रहा ना, इसलिए दिसंबर में नहीं बनाए। चलेंगे जगन्नाथपुरी चलेंगे, बनाए जगन्नाथपुरी ले चलो प्रभु जी। ठीक है, ले चलेंगे जी, चलेंगे। गुरुदेव की कृपा होगा तो चलेंगे, ठीक है ना। ठीक है प्रभु जी। ओके। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तजनों की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।